दोस्तों, बॉलीवुड की वो शख्सियत जिसने खामोशी को भी अपनी अदाकारी से बोलना सिखाया, जिसने शोहरत की ऊंचाइयों को करीब से देखा, जब वही सुपरस्टार अचानक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम लेकर कह दे कि अगर इस देश को सच में इंसान बनाया किसी ने तो वो बाबा साहेब थे, तो क्या यह सिर्फ एक बयान रह जाता है? नहीं दोस्तों, यह एक ऐसा सच बन जाता है जो दिलों को झकझोर देता है। सुपरस्टार रेखा। दोस्तों, यह नाम ही काफी है, लेकिन आज बात रेखा की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने उन्हें बाबा साहेब आंबेडकर के सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी ग्लैमर की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को आवाज दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सुपरस्टार रेखा ने बाबा साहेब आंबेडकर पर ऐसा क्या कहा जिसने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया और कुछ को असहज कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ग्लैमर, शोहरत और पैसों की बातें होती हैं, उसी इंडस्ट्री की एक सुपरस्टार जब अचानक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का नाम लेकर कुछ ऐसा कह दे कि पूरा देश सुनने को मजबूर हो जाए, तो असर कितना गहरा होगा। तो हाल ही में जब बॉलीवुड की सदाबहार सुपरस्टार रेखा ने बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर अपनी सोच रखी, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की भावनाओं की आवाज बन गया। दोस्तों, रेखा ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत शोहरत देखी, बहुत सम्मान पाया, लेकिन अगर किसी एक इंसान ने उन्हें असली सम्मान शब्द का मतलब समझाया तो वह थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। रेखा के मुताबिक बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि वे उस भारत की आत्मा थे जो सदियों तक कुचली गई, दबाई गई और चुप रहने को मजबूर की गई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने इस देश को कानून ही नहीं दिया बल्कि रीढ़ की हड्डी दी, सीधे खड़े होकर जीने की ताकत। रेखा ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्हें हमेशा हैरानी होती है कि जिन लोगों को आज बोलने, आगे बढ़ने, पढ़ने और सपने देखने का अधिकार मिला है, उनमें से बहुत से लोग आज उसी इंसान का विरोध करते हैं जिसने उन्हें यह अधिकार दिलाया। उनके शब्दों में, अगर बाबा साहेब आंबेडकर नहीं होते तो शायद भारत सिर्फ एक देश होता, लोकतंत्र नहीं। यह वाक्य सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए खामोश हो गया। रेखा ने अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने समाज में भेदभाव को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने देखा कि कैसे इंसान को उसकी जाति से तौला जाता है, उसकी काबिलियत से नहीं। रेखा के मुताबिक जब उन्होंने बाबा साहेब के संघर्ष के बारे में पढ़ा, जब एक बच्चे को स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी तक छूने नहीं दिया गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि असली हीरो वही होते हैं जो जुल्म सहकर भी इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर का विरोध करना दरअसल बराबरी के विचार का विरोध है। रेखा ने कहा, जो लोग आज बाबा साहेब के नाम से चिढ़ते हैं, उन्हें डर इस बात का है कि कहीं समाज सवाल करना न सीख जाए, कहीं दबा हुआ इंसान उठकर खड़ा न हो जाए। उनके इस बयान ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सदियों बाद भी बाबा साहेब के विचार कुछ लोगों को क्यों चुभते हैं। अपने बयान के अंत में रेखा ने युवाओं से खास अपील की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को सिर्फ जयंती या पोस्टरों तक सीमित मत रखिए, उन्हें पढ़िए, समझिए और उनके विचारों को जिंदगी में उतारिए। उन्होंने कहा कि असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां किसी इंसान को उसकी जाति, धर्म या जन्म के आधार पर छोटा न समझा जाए। दोस्तों, रेखा का यह बयान इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि यह किसी राजनीति से नहीं बल्कि संवेदना और समझ से निकला हुआ था। यह बयान उन लोगों के लिए आईना था जो बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों से डरते हैं, और यह बयान उन करोड़ों लोगों के लिए हौसला था जो आज भी बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, जब एक सुपरस्टार बाबा साहेब आंबेडकर को इस तरह याद करता है तो यह साफ हो जाता है कि बाबा साहेब सिर्फ इतिहास नहीं हैं, वे वर्तमान हैं और भविष्य भी। उनका संघर्ष आज भी जिंदा है और उनकी सोच आज भी समाज को झकझोरने की ताकत रखती है। दोस्तों, कभी कभी कोई इंसान समाज से सवाल नहीं पूछता बल्कि समाज की आत्मा से सवाल करता है,
और जब ऐसा होता है तो इतिहास करवट बदल लेता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ऐसे ही प्रश्न थे जिनका उत्तर भारत को खुद बदल कर देना पड़ा। उन्होंने भारत से यह नहीं पूछा कि तुम्हारे मंदिर कितने भव्य हैं या तुम्हारी परंपराएं कितनी पुरानी हैं, बल्कि यह पूछा कि तुम्हारा इंसान कितना सुरक्षित है, कितना सम्मानित है और कितना स्वतंत्र है। बाबा साहेब ने बहुत गहराई से समझ लिया था कि किसी देश की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जिस देश में इंसान को इंसान बनने से पहले अपनी जाति, धर्म और हैसियत साबित करनी पड़े, वह देश भीतर से बीमार होता है। और इसी बीमारी का इलाज बाबा साहेब ने अपने विचारों से किया। उन्होंने देखा कि समाज में भेदभाव कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं, बल्कि पीढ़ियों से सिखाई गई मानसिकता है। इसलिए उन्होंने किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस मानसिकता से संघर्ष किया। वे जानते थे कि अगर सोच नहीं बदली तो सत्ता बदलने से भी कुछ नहीं बदलेगा। यही कारण था कि उन्होंने आंदोलन के साथ साथ अध्ययन को चुना, भावनाओं के साथ साथ तर्क को चुना और शोर के बजाय विवेक को चुना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सबसे गहरी क्रांति अक्सर सबसे शांत होती है। उन्होंने किताबों को हथियार बनाया और कलम को ढाल, क्योंकि वे जानते थे कि अज्ञान सबसे बड़ा अत्याचारी होता है। बाबा साहेब की समानता की परिभाषा सतही नहीं थी। उनके लिए समानता का अर्थ था सम्मान के साथ जीने का अधिकार। वे मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति कानूनन बराबर है लेकिन सामाजिक रूप से अपमानित है तो वह समानता अधूरी है। इसलिए उन्होंने संविधान में केवल अधिकार नहीं लिखे बल्कि गरिमा को केंद्र में रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य किसी भी हालत में नागरिक की गरिमा को कुचल न सके। यही वजह है कि संविधान कमजोर के लिए आश्रय बना और ताकतवर के लिए सीमा। स्वतंत्रता को बाबा साहेब ने सबसे अलग ढंग से समझाया। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि कोई जो चाहे कर ले, बल्कि यह था कि कोई भी डर में जीने को मजबूर न हो। वे कहते थे कि अगर समाज में डर है तो आजादी सिर्फ कागज पर होती है। इसलिए उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा को लोकतंत्र की आत्मा बताया। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल वोट डालने से नहीं चलता, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में न्याय के अनुभव से चलता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।